शहर के तमाम प्राइवेट स्कूल्स में भी प्लेग्राउंड्स बनेंगे। तलबा की जिस्मानी नशोनुमा भी जरूरी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। फेंको और रिकॉर्ड में हेरा फेरी, कूड़ा उठाने वालों का अपना कूड़ा बिखरने लगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अरबों की बेजाब्त किया। वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला। एमडी वासा ने मंजूरी दे दी। ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। औकातकार भी मुकर्रर। गाड़ियां 9 बजे तक डीजल डलवा सकेंगी। पटवारी कल्चर खत्म करने के दावे धरे के धरे। मॉडल टाउन समेत 100 मौजूआत का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड न हो सका। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सड़कों पर। कमर जमान बोले 4 मई को बजरिया कुरानदाजी वज़ीर आला का नया नाम देंगे। दमादम मस्त कलंदर भी होगा। लोड शेडिंग बहरान हुक्मरानों की बर्बादी का सबब बनेगा। लियाकत बलोच का एहतजाजी रैली से खिताब। पीपल्स पार्टी के जयालू का लोड शेडिंग के खिलाफ अनोखा अंदाज। वज़ीर आला का नाम तब्दील करने के लिए कुरानदाजी बक्स मुतारिफ करवा दिया। शहबाज शरीफ की पंखा पकड़े तस्वीर आवेजा। लेस्को चीफ वाजिद अली काजमी का लोड शेडिंग का एतराफ। कहा शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल लोड शेडिंग में कमी हुई। अराजी मसाइल का हल करो, तामीराती काम का आगाज करो। वज़ीर आला ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे का DGLDA को टास्क दे दिया। अगले माह गुलबर्ग से मंसूबे का आगाज होगा। PC1 तैयार। बल्दिया उस्मा का हंगामा खेज इजलास आज होगा। फिरोजपुर रोड से फाजलिया कॉलोनी सड़क का नाम अल्ताफ मोहिउद्दीन और बारादरी रोड का नाम महाराजा रंजीत सिंह रखना एजेंडे में शामिल। लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। स्पीडो बस की स्पीड को नजर लग गई। बस से दौड़ने से कबल ही खराब हो गई। पंजाब हुकूमत की स्पीडो बस सर्विस का पोल खुल गया। इंजन खराब होने पर रस्सियों से बांधकर खींचा जाने लगा। हाईकोर्ट बार का वजीर आजम से इस्तीफे के मामले पर 13 मई को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। डेडलाइन खत्म हो चुकी। वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं। बार एसोसिएशन के अहदेदारों का मुतालबा। उसको इल्जाम लगाते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया है मियां शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी। इमरान खान राना सनाउल्लाह के निशाने पर बोले 10 अरब तो दरकिनार, इमरान खान को 10 रुपए भी ना दें। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया क्या वो तो किसी को धेला देकर राजी नहीं। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले हर आदमी गो नवाज गो के नारे लगा रहा है। वजीर आजम जितनी जल्दी इस्तीफा दें उनके लिए बेहतर है।
पंजाब हुकूमत की इमरान खान को 3 रोज की मोहलत। इमरान खान नाम बताएं किसने 10 अरब रुपए की पेशकश की। 1 साल खामोश क्यों बैठे रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज सईद को मजीद 3 माह नजरबंद रखने का फैसला। आइंदा चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की 3 माह नजरबंद करने की तस्दीक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का जुडिशियल एकेडमी का दौरा। मॉडल कोर्ट्स की कारकर्दगी से मुतालिक कल होने वाली तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। मुल्जिमान का तमाम डेटा कंप्यूटराइज्ड है। सबूत मौजूद हो तो अदालत को फैसला करने में आसानी होती है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीआईए पुलिस की कार्रवाई। शहरी से लूट मार करने वाले 2 गैंग के 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मसरूका माल बरामद करके असल मालिकान के सुपुर्द कर दिया। सीटीओ राय एजाज अहमद से डिप्टी मेयर मियां तारिक की मुलाकात। शहरियों को घर की दहलीज पर लाइसेंस की सहूलत देने का फैसला। पहले मरहले में समनाबाद, शालीमार और रावी रोड में ड्राइविंग सेंटर बनाए जाएंगे। एलटीसी का बड़ा इक़दाम। 266 डीजल बसें सड़कों पर लाने का फैसला। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूब से मुतालिक रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अरसाल। अलहमरा हॉल में वर्ल्ड सिटी के ज़रिए एहतमाम वेख लाहौर नुमाइश। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल ने इफ्तिताह कर दिया। शहर की सकाफत को उजागर करने के लिए मुसव्विरों के फन पारे पेश। महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। फेरोजपुर रोड, बेदिया रोड और ईएमई सोसाइटी में अदम अदायगी पर 65 इमलाक सी। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस अशिया के खिलाफ कार्रवाई। सुंदर के करीब लाइन फूड नामी जूस फैक्ट्री सील। मैंगो जूस के 8000 पैकेट और 11000 बोतलें बरामद। रखचंद राय बायोगैस प्लांट पर काम की रफ्तार तेज की जाए। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसान की जेर सदारत इजलास। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। बायोगैस प्लांट रोजाना 19,000 क्यूबिक मीटर गैस पैदा करेगा। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा न करवाने पर गुलकारा सारा रजा खान को नोटिस जारी। एफबीआर ने 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। खरीदारी कीजिए, इनाम भी हासिल कीजिए। ग्रीन वैली बहरिया टाउन की तरफ से मॉल ऑफ लाहौर में खरीदारी पर मिलने वाले कूपन की कुरानंदाजी। एक खुशनसीब को 5 मरले का प्लॉट मिल गया। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और फनकार इफ्तिखार ठाकुर की शिरकत। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फनकारियां के नाम से रंगारंग मुकाबले। शहर भर की 12 यूनिवर्सिटियों के तलबा ने अपने फन का जादू जगाया। यूसीपी की सोसाइटी यूडीसी की 10वीं सालगिरह भी मनाई गई।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके। आपको बताएं कि जिस्म सेहतमंद तो जहन भी जखीरा होगा। इसी असूल के पेश नजर प्राइवेट तालीमी इदारों में प्ले ग्राउंड्स का होना दे दिया गया है लाजमी करार। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए खेल के मैदान बनाना लाजमी होगा। शहरियों की जानिब से फैसले का खैर मकदम। तालीम और सेहत मुआशरे और कौम की तरक्की का सबसे अहम राज है। सेहतमंद जिस्म और जहन ही आला तालीम याफ्ता अफराद पैदा करता है। इसी उसूल के पेश नजर अब महकमा तालीम ने शहर के तमाम प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स बनाना लाजमी करार दे दिया। पंजाब असेंबली से मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में प्ले ग्राउंड बनाने के हवाले से तमाम प्राइवेट स्कूलों को मुरासला जारी कर दिया। लोगों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में खेल के मैदान बनने से तलबा को घुटनज़दा माहौल से छुटकारा नसीब होगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। आपको बताएं कि वासा ने डीजल चोरी रोकने का हल ढूंढ लिया है। गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया है। अब जहां जहां गाड़ी रुकेगी इस पर होगी पूरी नजर। एमडी वासा ने सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दे दी, जबकि ट्रैकिंग सिस्टम खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। किसी तरह से चोरी रुके। डीजल चोरी रोकने के लिए वासा में लगेगा ट्रैकिंग सिस्टम। जहां जहां गाड़ी रुकेगी उस पर रहेगी पूरी नजर। एमडी वासा अब्दुल कदीर खान ने सिस्टम की मंजूरी के बाद फाइल डायरेक्टर एडमंड वासा को अरसाल कर दी। ट्रैकिंग सिस्टम खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के चेयरमैन एमडी वासा जबकि मेंबरान में डायरेक्टर एडमंड समेत 5 अफसरान शामिल होंगे। 3 अफसरान पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि शिकायत के अजाले के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। महकमा बल्दियात की बिलाल मुस्तफ़ा सैयद नूर पर नवाजिशात की इंतहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नया 15 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। MD LWMC की 5 उंगलियां घी में बिलाल मुस्तफ़ा सैयद MD और मेंबर के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर भी काम करेंगे। 2 माह बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नया 15 रुकनी बोर्ड तश्कील। महकमा बल्दियात की बिलाल मुस्तफ़ा सैयद पर नवाजिशात की इंतहा। बिलाल मुस्तफ़ा सैयद LWMC के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में MD के अलावा मेंबर और सेक्रेटरी का काम भी करेंगे। बोर्ड के साबिक चेयरमैन राफे आलम को नए बोर्ड में सिर्फ मेंबर की हैसियत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दीगर मेंबरान में कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, ख्वाजा इमरान नजीर, MNA शिजरा मनसब, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद, MPA वहीद गुल, MPA बुशरा, अंजुम बट, मोहम्मद खान नकी शामिल हैं। जबकि दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले नए मेंबरान भी शामिल किए गए हैं। बोर्ड के तमाम अरकान पहले इजलास में अपने चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पटवार कल्चर के खात्मे के दावे ही रहे। मॉडल टाउन कानून को इस समेत 100 मौजुआत की लैंड रिक्वायर्ड कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल ना हो सकी। अवाम अब भी पटवारियों के रहमो करम पर ही हैं। मियां अफजल की यह रिपोर्ट देखिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब में पटवार कल्चर के खात्मे की बातें तो बहुत हुई, मगर जमीनी हकाइक देखें तो सूबाई दारुल हुकूमत का ही लैंड रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज नहीं हो सका। तकरीबन 100 मौजुआत का रिकॉर्ड ताहाल पटवारियों के पास है और लोग आज भी पटवार खानों में मारे मारे फिर रहे हैं। इन इलाकों में मॉडल टाउन, डेविस रोड, कोट लखपत, चंद्राय, पिंडी, राजपुता, कीर कलां, सुल्तानाबाद, जोगीनपुरा, धना सिंह वाला, बिकेवाल, इचरा, अमर सिद्धू और दीगर मौजुआत शामिल हैं। मॉडल टाउन तहसील में तो पटवारियों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड आगे मुंशियों के हवाले कर रखा है। शहरियों का कहना है कि जब लाहौर जैसे शहर में पटवारियों का राज खत्म नहीं हो सका तो दीगर शहरों का क्या हाल होगा। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलने वाले अरबों रुपए के फंड्स पर भी सवाल उठाया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि तनाज़ात का शिकार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा। मसाइल के बावजूद तामीराती काम के आगाज का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला ने DG LDA को जून में काम शुरू करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। रिपोर्ट कर रही हैं शेख जैनुल आबिदीन। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया, मगर वजीर आला ने मंसूबे की तामीर पर बड़ा फैसला ले लिया। राजी मसाइल हल करो और तामीराती काम का आगाज करो। DG LDA जाहिद अख्तर जमान को सख्त हिदायत।
जराये के मुताबिक जून में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने मंसूबे का तरमीमी PC1 तैयार कर लिया। तामीराती काम का आगाज गुलबर्ग से किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एक्सप्रेस वे मंसूबे के लिए अभी तक सिर्फ 45% अराजी हासिल हो सकी है, जबकि मुतासरीन कम पैसे मिलने पर LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्तलिफ रूट्स पर 266 डीजल बसें चलाने का फैसला मंसूबे की समरी महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। आकिब तनवीर की यह रिपोर्ट देखिए। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बड़ा मंसूबा, शहर भर में 266 डीजल बसें चलाने का फैसला। मंसूबे की तखमीना लागत 2 अरब 50 करोड़ रुपए लगाई गई है। LTC हुकाम के मुताबिक बसें एयर कंडीशन और आरामदेह होंगी। ये मंसूबा LTC के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल होगा। बसें उन रूट्स पर चलाई जाएंगी जहां लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं या जिन रूट्स पर कम बसें चलती हैं। मंसूबे की समरी महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी गई है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। शाही किला की बहाली और तज़ीनो आराइश का बेड़ा बोल्ड सिटी अथॉरिटी ने उठा लिया, जिसके बाद किला की हालत में कदरे बेहतरी नजर आने लगी। तफसीलात जुनैरा इलियास की रिपोर्ट में। शाही किला लाहौर की सकाफत और तारीख का अहम हिस्सा है। किले की बहाली के काम वॉल सिटी अथॉरिटी के सपुर्द होने के बाद मामलात बेहतर होने लगे हैं। DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना है कि किले की 2012 और आज की हालत में नुमाया फर्क नजर आता है। हमने वहाँ लोगों के लिए फैसिलिटीज़ जो क्रिएट की हैं, उनमें नए वॉशरूम्स किए हैं। पहले वाले बहुत ही मखदूश थे, ये बहुत मुनासिब हैं। और साइन बोर्ड्स डेवलप किए हैं हमने। चौबदार जो कॉस्ट्यूम लोग हैं जिनसे बेतहाशा लोग सेल्फीज उतारते हैं, वो किए हैं। मिसमार शुदा दरवाजों की तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है। सयाहों की सहूलत के लिए मुतारिफ करवाई गई गाड़ियों से बच्चे बूढ़े सब लुत्फ अंदोज होते हैं। कामरान लशारी ने मजीद बताया, दीवारों के नमूने लेकर रिसर्च की जा रही है ताकि उनको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके। हमने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ MOU किया है, एग्रीमेंट किया है, क्योंकि जो दरो दीवार हैं उनको ठीक करने में बड़ी महारत की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि हमारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो, जो कि आगा खान वालों से हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि शाही किला न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आलमी सकाफती विरसा है, जिसकी शान और शौकत की असल हालत में बहाली जरूरी है। कैमरा टीम के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। एक और अच्छी खबर शामिल करेंगे कि वासा के खराब ट्यूबवेल और डिस्पोजल अब बर वक्त ठीक होंगे। वासा ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निस्तर टाउन में सब डिविजन्स का कंट्रोल ऑनलाइन कर दिया है। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में देखिए। वासा ने अर्बन यूनिट के ताउन से एंड्रॉयड एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। एप्लीकेशन का आगाज बतौर पायलट प्रोजेक्ट निश्तर टाउन से करते हुए 68 ट्यूबवेल और 7 डिस्पोजल स्टेशन का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। निश्तर टाउन में तमाम सब डिवीजन सर्वेयर के मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी गई है। इस एप्लीकेशन के जरिए सर्वेयर ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन के खराब होने की शिकायत ऑनलाइन करेंगे, जिसे सेक्रेटरी हाउसिंग MD और DMD मॉनिटरिंग करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शिकायत का फिलफौर अजाला किया जाएगा। सिस्टम की कामयाबी के बाद इसे दीगर टाउन्स में भी मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करेंगे, जिसका सुंदर अड्डे के करीब एक्शन, नाकस सफाई और लाइसेंस न होने पर लाइन फूड नामी जूस फैक्ट्री को सील कर दिया। गैर मियारी जूस और 11,000 जाली बोतलें भी बरामद कर ली गई। आकिब तनवीर की यह रिपोर्ट देखिए।
मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। सुंदर अड्डा के इलाके में कायम लाइन फूड जूस नामी फैक्ट्री को सर बमोहर कर दिया गया। अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के काम कर रही थी। छापामार टीम के मुताबिक फैक्ट्री में सफाई के नाकिस इंतजामात और चूहों की बहुतात पाई गई। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की जिस्मानी हालत इंतहाई नाकस और मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं थे। फूड अथॉरिटी हकाम ने फैक्ट्री से 8000 पैकेट जूस और 11000 जाली बोतलें कब्जे में ले ली। कार्रवाई डॉक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर की निगरानी में की गई। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बम डिस्पोजल सिस्टम को मजीद फाल बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया है। बम डिस्पोजल सर्विस के लिए 12 करोड़ 36 लाख के जदीद आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। फैसल नवीद सुखेरा की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली। हुकूमत ने बम डिस्पोजल सर्विस को मजीद मौसर और तेज तर करने का फैसला कर लिया। बारूदी मवाद को नाकारा बनाने वाले जदीद आलात की खरीदारी के लिए 12 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। महकमे की जानिब से सिफारिशात महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को अरसाल कर दी गई हैं। फंड्स की मंजूरी के बाद जदीद आलात खरीदे जाएंगे, जिनमें डेमोलेशन किट, हॉक एंड लाइन कट, नॉन मैग्नेटिक टूल कट, बॉम्ब डिस्पोजल सॉट और हेलमेट, बॉम्ब ब्लैंकेट, माइन डिटेक्टर्स, पैक पोर्टेबल्स, इलेक्ट्रिक जैमर्स समेत दीगर आलात शामिल हैं। मंसूबे को आइंदा साल के तरक्याती बजट में शामिल करने की सिफारिश भी कर दी गई है। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज। शामिल करेंगे एक अहम खबर। आपको बताएं कि एसपी मॉडल टाउन से एसएचओज और दीगर की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात जिसका हवाला आपको बता रहे हैं, सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर आपको बताते चलें कि एसपी मॉडल टाउन से एसएचओज की दीगर की मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क की जेर निगरानी उनके दफ्तर में एक अलाई सतही क्राइम मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम थानों के एसएचओज, एसडीपीओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है शिरकत की। इस मीटिंग में जो है डिवीजन में होने वाले क्राइम की रोकथाम के लिए लाएअमल तय किया गया, जबकि इसके साथ साथ ये डिवीजन में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को जो है खुसूसी हदायत जारी की गई। इसके साथ साथ डिवीजन में मुश्तबा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के सिलसिले को मजीद तेज करने की भी हदायत की गई और इस सिलसिले में एलीट फोर्स और दीगर फोर्सेज से भी मदद लेने के बारे में जो है तबादला ख्याल किया गया। एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क ने तमाम एसएचओज को हदायत की कि वो अपने अपने इलाकों में हसास मकामात पर खुद पेट्रोलिंग करें, जबकि इसके साथ साथ डोल्फन और दीगर पेट्रोलिंग स्क्वाड की भी निगरानी करें। जी, पुलिस के साथ दीगर फोर्स जो है वो भी अब काम करेगी। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें इस मीटिंग के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से दी गई डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म हो गई है। वजीर आजम के मुस्ताफी ना होने की सूरत में वकला ने एहतजाजी तहरीक के लिए कन्वेंशन मनाने का ऐलान कर दिया है। उमर शाकिर तफसीलात के साथ। वजीर आजम मुस्ताफी हों, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया मुतालबा और डेडलाइन दी जो आज रात खत्म हो जाएगी। सदर लाहौर बार चौधरी जुल्फिकार ने इस्तीफे का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो 13 मई को वकला कन्वेंशन होगा, जिसमें नया लाहेअमल तरतीब देंगे। बार के ओहदेदारों का कहना था कि वजीर आजम जमहूरी रवायात को पामाल ना करें। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमने आज उनकी ये मोहलत ख़त्म होने को है और प्राइम मिनिस्टर रात 12 बजे तक रिज़ाइन नहीं करते तो हमने मिलके सब बार कौंसिल के साथ ये फैसला किया है कि 13 मई को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम मिलकर अगला लाहेअमल देंगे कि हमने किस तरीके से आगे चलना है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी वकला के अलावा तमाम वकला इस मामले पर एक पेज पर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। इल्जाम तराशियां भी जारी हैं। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। अरबों की बातें अरबा लानतों में बदलने लगी। राना सनाउल्लाह कप्तान पर बरहम। 10 अरब रुपए की पेशकश और वो भी इमरान खान को। वजीर कानून का मानने से साफ इनकार। मेरे हिसाब से तो इमरान खान को जो है वो 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते,
मैंने तो कहा था कि 10 अरब लानत अगर भेजनी हो तो ही इज़ द मैन, कि जिसके ऊपर जो है वो भेजी जा सकती है। शैतान और मक्कार मौलवी इसके साथ है, तो 30 अरब लानत भी जो है वो कौम इनके ऊपर भेजे, तो मैं समझता हूँ वो भी कम होगी। राना सनाउल्लाह कुछ मुस्कुराए और कुछ हुए सीखपा। बोले कि 10 अरब और वो भी शहबाज शरीफ तो किसी को धेला ना दे। उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया है मियाँ शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी, तो ये उनसे कह रहे हैं कि जी वो 10 अरब रुपया जो है वो इनको दे देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बुख्तान खान, पिंडी के शैतान और मक्कार मौलवी की सियासत 2018 के इंतखाबात में खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के जलसे को तौहीन अदालत करार दे दिया। रावलपिंडी का शैतान और मक्कार मौलवी ये अदारों को दबाव में लाकर अपनी मनफी सियासत के मकासद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि कौम को इल्जाम खान, रावलपिंडी के शैतान और मक्कार मौलवी के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम, वज़ीर आला शहबाज शरीफ इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो एक्शन का भी मुतालबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने DGPR ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने PTI के सरबराह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इमरान खान का 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। वो पानामा केस के फैसले को ना मान कर अदालत की तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सोमोटो एक्शन लें। 3 ने जो फैसला दिया उसको तस्लीम न करना इमरान खान साहब का तौहीन अदालत के मुताबिक है और माइनॉरिटी जजमेंट की बुनियाद पर गैर आईनी मुतालबा करना मैं समझता हूँ कि अदालती हुक्म को ना मानने के मुताबिक है। मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसलिए वो ज़ाती तौर पर इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाएंगे। हम डिफेमेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे और फिर हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में उनके खिलाफ दावा भी दायर करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी पर भी नश्तर जनी की और कहा कि वो जलसे करके सूबाई तासुब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शान बशीर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज़ के साथ। SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़ा की SHOs और SDPOs से मुलाकात, सिक्योरिटी सख्त करने पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी तकर्रियों और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, नैब ने साबिक वाइस चांसलर जामे पंजाब मुजाहिद कामरान के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। पैदा होने वाला हर बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा का एहतजाजी रैली से खिताब। SP सिविल लाइन की मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों से मुलाकात, रमजान बाजारों की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। खरीदारी कीजिए, इनाम भी हासिल कीजिए। ग्रीन वैली बहरिया टाउन की तरफ से मॉल ऑफ लाहौर में खरीदारी पर मिलने वाले कूपन की कुरानंदाजी। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फनकारियां के नाम से रंगारंग मुकाबले, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। वेलकम बैक। फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और लोड शेडिंग की बात करेंगे। शहर में लोड शेडिंग का जो हुआ राज, तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बने सरापा एहतजाज। पीपल्स पार्टी ने पालकी हॉल में सजाया मैदान, मतवालों के गढ़ में जयालों ने खूब किया धमाल। एतजाज अहसन घोड़ी पर बैठकर पालकी हाल जब पहुंचे तो जयालों का जोश दीदनी था। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद की, तीरों पर खूब बारिश भी बरसाई। हुक्मरान जमात के होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी की धुआंधार इनिंग्स जारी है। हल्का NA 124 के पालकी हॉल में सजा मैदान। एतजाज अहसन घोड़ी पर बैठकर पालकी हॉल तक पहुंचे, जहां कारकुनों ने कायदीन का पुरतफाक इस्तकबाल किया।
पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना था कि हुकूमत के 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म करने के दावे कहां गए। 4 मई को पंखे लेकर मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे और बजरिया कुरानदाजी वज़ीर आला पंजाब का नया नाम तजवीज करेंगे। इसने कहा था 2 साल में बिजली की लोड शेडिंग खत्म न की तो मेरा नाम बदल देना। आज हमने इसका नाम बदलने के लिए डब्बा रख दिया है। इसमें अपनी अपनी तजावीज़ डालिए, अपनी तजावीज़ डालिए और इंशाल्लाह 4 तारीख को हमने इसके नाम की पर्ची निकालनी है। इस मौके पर एतजाज एहसन का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसा घिनौना जुर्म किया है। पनामा बेंच में शामिल किसी जज ने शरीफ फैमिली की शहादतों को मोतबर नहीं माना। उन्होंने कहा कि पनामा केस में JIT ऐसे ही है जैसे सिविल जज को कहा जाए कि चीफ जस्टिस का एहतसाब करो। ग्रेड 19 और 20 के अफसर क्या एहतसाब करेंगे वजीर आजम का? ये इसी तरह है कि सिविल जज को कहो तुम चीफ जस्टिस का ट्रायल करो। ये JIT से इम्कान हमें बहुत कम है। तकरीब में मौजूद जाले हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे और कायदीन को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत का यकीन दिलाते रहे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, जयालों का रवायती अंदाज। जयालों ने कायद की तकरीर ना सुनी, खाने पर खूब किया हाथ साफ। एहतजाज एहसन की तकरीर खत्म होने से पहले ही जयाले खाने पर टूट पड़े। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले जयालों का भूख ने किया बुरा हाल। तभी तो रहा ना गया। एहतजाजी रैली में एतजाज एहसन का खिताब अभी जारी था कि जयालों को पुलाव और कोरमे की खुशबू आ गई। रैली को छोड़ा और खाने पर टूट पड़े। किसी के हाथ में चम्मच तो किसी के हाथ प्लेट और कर दी हर चीज मलिया में। छोटा बड़ा और तो और खवातीन के दरमियान भी हुई बोटियों के लिए खींचातानी। इन 2 बुजुर्गों के दरमियान तो हुआ बोटियों के लिए खूब मुकाबला। बीच में बेचारा वेटर बेबस। इस वेटर ने भी पुलाव की इस परात को जालों से बचाकर टेबल तक पहुंचाने की बड़ी कोशिश, लेकिन हुआ नाकाम। ठीक है ना भाई, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज से बिजली कहाँ फौरी आने वाली है। खाना तो अभी का अभी है। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने जब आवाम को सताया तो जमात इस्लामी ने भी सड़कों पर मैदान लगाया। लेस्को हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी की हुकूमत मुखालिफ धुआंधार इनिंग्स। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने लोड शेडिंग बहरान को हुक्मरानों की बर्बादी का सबब करार दे दिया। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की सताई आवाम के साथ लेस्को हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। क्वींस रोड पर लेस्को हेड ऑफिस के बाहर शुरका से खिताब करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा कि लोड शेडिंग बहरान हुक्मरानों की बर्बादी का सबब बनेगा। पूरे मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर है, चौराहों पर है और इस वक्त 8 घंटे से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग है। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि हर जगह गफलत ही गफलत है। नीलम झेलम मंसूबा 170 अरब का 570 अरब में बनाया गया। सालाना बुनियादों पे 8,000 अरब रुपए की करप्शन है और इस तवानाई के बहरान की वजह से हम हर साल 100 अरब डॉलर के नुकसानात से दो चार होते। रहनुमा जमात इस्लामी का यह भी कहना था कि अब हुकूमत से छुटकारे का वक्त आ गया है। कैमरा टीम के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज। लेस्को का वही रिवायती अंदाज, वही तसल्लियां जो करें बेजार।
चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी कहते हैं कि बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। नए पावर प्लांट्स के फाल होने और मौसम की बेहतरी के बायस लोड शेडिंग कम कर दी गई। वो लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी ने लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि लेस्को रीजन में कहीं भी 4 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रवां बरस के इख्तिताम तक 12 नए पावर प्लांट्स चालू होने से पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने रमजानुल मुबारक में भी सार्फिन को रिलीफ देने की नवीद सुनाई। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत से 900 मिलियन बजट की डिमांड की गई है। जून के इख्तिताम तक लेस्को के पास इजाफी पावर ट्रांसफार्मर्स मौजूद होंगे। 50% भी 500-600 मिलियन हमें मिल गया तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो 3 मंथ्स हैं, जो मई जून जुलाई का जो महीना है, ये 3 महीने, अगला बजट आने से पहले हमारे पास सफिशिएंट बजट आ जाएगा। सैयद वाजिद अली काज़मी ने यकीन दहानी कराई कि 2021 तक लेस्को में एडवांस मीटरिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन उमर रईस के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 4 रोजा जारी रहने वाला इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों का शानदार इख्तिताम हुआ। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने फन का खूब जौहर दिखाए। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फनकारियां के नाम से रंगारंग मुकाबले। 4 रोजा इन दिलचस्प मुकाबलों का आखिरी रोज भी रहा शानदार। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के आखिरी रोज भी तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शाम को यादगार बना दिया। शहर भर की 12 यूनिवर्सिटियों के तलबा ने अपनी फन का जादू जगाया। डांस, माइम, ड्रामा और स्टैंड अप कॉमेडी मुकाबलों में हिस्सा लेकर हाजिरीन से खूब दाद समेटी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की सोसाइटी यूडीसी की 10वीं सालगिरह भी मनाई गई। इस मौके पर केक काटने के साथ साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। शुरका और हाजिरीन का कहना था कि इन शानदार मुकाबलों से तालीम के साथ साथ तलबा और तालिबात की छुपी सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गुफरान चुगताई के हमरा मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। मज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह मुनव्वर ज़रीफ को अपने पुरसितारों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। 4 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ताहिर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। बड़ा मुंह पाए लच्छो बांदरिए, मैं के मेरी फिटी में मैंने माफ कर दे। मेरी बाहों में आजा मेरे राजा, बाहों में आजा। ये नालों मैं किसी ट्रक थले आजा। मेरी गल तो सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा। मेरी लातें हैं पतली, मैं नाच जाऊंगा ना सो। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने 41 साल करियर में 321 फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। बनारसी ठग ने मुनव्वर ज़रीफ को बामे उरूज पर पहुंचाया। प्यार तो वो जज्बा है जो मरकर भी नहीं मरता। प्यार जिसे मिल जाए वो दुनिया से नहीं डरता।
नौकर वोटी दा, खुशियाँ और जानू कपत्ती उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती हैं। उन्होंने अपनी बेसाख्ता अदाकारी, मुकालमों में बरजस्तगी और हाजिर जवाबी की बदौलत फिल्मी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल किया। मुनव्वर ज़रीफ ने बहुत काम किया मेरे साथ। मेरी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर बंदे दा पुत्र, हीरा पुमन, जानू कपत्ती, किल किल मेरा नाम, और भी 2-3 फिल्में की जिसमें कॉमेडियन थे। बहुत बड़ा फनकार था, कम पैदा होते हैं ऐसे फनकार। उनके भतीजे अतीक ज़रीफ कहते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ एक बासलाहियत अदाकार और नफीस इंसान थे। वो अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू से घर के माहौल को भी खुशगवार रखते। वो जिस तरह जिंदा दिल आदमी थे उसी तरह जिंदा फनकार हैं, और 40 साल हो गए उनको फौत हुए और आज भी ज़िंदा हैं। अपनी ही खुदादा सलाहियतों की वजह से बहुत जल्दी मुकाम पाया उन्होंने, और फिल्बदी जो जुमले जुगते लगाते थे वो कभी उन्होंने स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया। वो जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं। लाहौर बखामा जिन्नू सब दाता दी नगरी कहंदे ने, शाला मारते मकबरे विच हर दिन मेले रहंदे ने। मुनव्वर ज़रीफ जब पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होते तो देखने वाले उनकी अदाकारी से लोट पोट हो जाते। वो 29 अप्रैल 1976 को जहाने फानी से कूच कर गए। मुनव्वर ज़रीफ यकीनन एक बड़ा नाम थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि देसी और बदेसी कल्चर का हसीन इम्तिजाज। इटली से आए फैशन डिजाइनर ने ऐसे कपड़े डिजाइन किए कि हर कोई देखता रह गया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फैशन डिजाइनिंग से जुड़े इटली के तलबा लाहौर के दौरे पर हैं। मेहमान तलबा को कराई गई लाहौर की सैर और फिर किया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में वर्कशॉप का इनेकाद। तलबा ने लाहौरी कल्चर के मुताबिक कपड़े तैयार किए, जबकि इनमें वेस्टर्न टच भी दिया गया। मेहमानों का कहना था कि लाहौर का कल्चर इनको बहुत पसंद आया। We really loved Lahore. We stay very well. Me and my girls, we enjoy a lot. The institute and your culture. I think that Pakistan people is the best host people in the world. It was a very nice experience. काफ़ी एक डिफरेंट हमारे लिए एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था। इदारे की वाइस चांसलर हिना तैयबा ने कहा कि तलबा को पाकिस्तान बुलाने का तजर्बा खासा खुशगवार रहा और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम बहुत चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ ये कोलैबोरेशन बने और इसी वजह से ये बच्चे इधर आए हैं। इटली से आए वफ्द में 10 तलबा और 4 असातिज़ा शामिल हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अब कुछ बात करेंगे सकाफत के हवाले से। दिल्ली दरवाजा बैक वक्त मुगल और विक्टोरियन तर्ज तामीर की अक्कासी करता है। सदियों की तारीख का अमीन ये दरवाजा आज भी अपनी पूरी शान से सर उठाए खड़ा है। इसी बारे में देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1584 में लाहौर की कई मीटर बुलंद तहसील तामीर कराई तो आमदोरफ्त के लिए इसमें 12 दरवाजे रखे गए, जिनमें से एक दिल्ली दरवाजा भी है। जिसका रुख दिल्ली की तरफ होने के बायस इसे दिल्ली दरवाजे का नाम दिया गया। इस दरवाजे की अहमियत इस हवाले से भी हमेशा मुसल्लमा रही है कि जब भी मुगल शहजादियाँ, शहजादे या बादशाह लाहौर आते थे तो वो इसी रास्ते से शहर में दाखिल होते थे, जिसकी तामीर में उस दौर की तमाम दिफाई तकनीक्स को भी मद्देनजर रखा गया था। मुगल तर्ज तामीर के अंदर आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखेंगे कि जो स्टेयरकेस था वो बहुत ज़्यादा स्लांटिंग था, ताकि जो फोर्सेस हैं या जो दुश्मन हैं वो एकदम से वहाँ पे आके अटैक ना कर सके। मुगल दौर में ये दरवाज़ा कोतवाल शहर की रहायशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अंग्रेज दौर में इसे गिराकर नए सिरे से तामीर कराया गया और यहीं पर लाहौर की पहली अदालत कायम हुई। तारीख के इस खूबसूरत नक्श की एक मरतबा फिर अब मुकम्मल ताज़ीन आराइश की गई है। दिल्ली दरवाजे को रिसेंटली वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने रिस्टोर भी किया है, उसकी कंजर्वेशन हुई है, नाइट टूरिज्म के लिए उसको हमने इल्यूमिनेट भी किया है।
इस दरवाजे में कुछ कमरे हैं जिनको बतौर इंफॉर्मेशन सेंटर, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर यूज़ किया जा रहा है। इस वक्त तारीख का ये शाहकार आज की नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का फरीज़ा अंजाम दे रहा है, जहाँ बच्चियों के लिए स्कूल कायम है। जब हम दिल्ली दरवाजे से गुजरते हैं तो गोया हम 433 साल पुरानी तारीख का एक बाब अबूर कर रहे होते हैं, और ये ऐसा खुशकुन एहसास होता है कि जैसे हम खुद भी तारीख के धारे के साथ साथ चल रहे हैं। कैमरामैन फ़हीम हुसैन और फरीद मलिक के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।